डॉक्टर को छोड़कर, दवाइयों को छोड़कर आध्यात्मिक आना चाहिए। अब आगे बुद्धि ठीक हो गई, फिर धीरे धीरे ध्यान करते करते मन ठीक हो गई, मन ठीक होते होते हुए तन भी स्वस्थ हो गई। नो मोर थायराइड, नो मोर कैंसर, नो मोर बीपी, तन वज्रकाय हो गई। ये बुद्धि क्या करती है, ध्यान को छोड़कर डॉक्टर को पकड़ती है तो बुद्धिहीन हो जाती है। जैसे ही बुद्धिहीनता आ गई, मन अशांति में डूब गई, मन अशांति में रहती है, तन अस्वस्थ हो जाती है। तन मन के ऊपर निर्भर, मन बुद्धि के ऊपर निर्भर, और बुद्धि तो समाज देती है। जैसे आपका पालन पोषण हुई माता पिता के पास, वैसे ही बुद्धि पाते हैं। परंतु जैसे गौतम बुद्ध ने अपना माता पिता को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर सच्चाई ढूंढने के लिए निकले हैं, हमें भी अपने घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए सच्चाई ढूंढने के लिए निकलना चाहिए, गौतम बुद्ध के जैसे। तो उनकी बुद्धि ठीक हो गई, गौतम सिद्धार्थ की बुद्धि ठीक हो गई तो वो गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध बनते ही वो जगत गुरु बन गए। जैसे ही अपना बुद्धि ठीक हो जाती है, हम जगत गुरु बन जाते हैं। सबको बात पता है, अरे वाह आपका बुद्धिहीन है, बुद्धिहीनता है, अब बुद्धिशाली बन जाइए, बुद्धि को ठीक करिए। अरे ये डॉक्टर वाक्टर को छोड़ दीजिए, अपने आप ही शक्ति है, आप अपने आप के शरण में आ जाइए, किसी और के शरण में नहीं जाना, आप पागल हो जाएंगे, अपने आप ही शरण में हो जाएंगे, आप तो मास्टर बन जाएंगे। औरों की शरणता छोड़कर अपने आप में शरण आना, इसी को कहते हैं बुद्धि। बुद्धि ठीक हो जाए तो मन ठीक हो जाएगी। मन तो बुद्धि की छाया है और तन तो मन की छाया है। तो बुद्धि कैसे ठीक होगी? स्वाध्याय से, सज्जन संगत से ठीक होगा। सज्जन संगत में हम पद बात सुनते हैं कि हम जानते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं इतने दिन समझता था मेरे पास बुद्धि है, मैं तो स्वाध्याय करना है, मुझे ध्यान कुछ करना है, सज्जन संगत ही करना है। जैसे सज्जन संगत करते करते स्वाध्याय करते तो बुद्धि आ जाएगी, बुद्धि आ जाती है, आप ध्यान के हो जाते हैं। ध्यान में होते हुए मन शांत हो जाता है। ध्यान के बिना मन शांत कभी भी शांत नहीं होती। और बुद्धि आगे मार्गदर्शन नहीं देता तो मन कभी आगे नहीं बढ़ती। मन शांत हो जाते ही तन में सारे के सारे बीमारियां चले गए, थायराइड चलेगी, बीपी चलेगी, हार्ट अटैक चले गया, वो सब कुछ चले, तन स्वस्थ हो गई। और क्या चाहिए? जो अपने तन को ठीक कर रहा उसी को हम बुद्धिशाली कहते हैं। जो अपने तन को बिगाड़ दिया है हम उसी को बुद्धिहीन कहते हैं। तन बिगड़ जाते हैं अपनी ही बुद्धि के कारण, बुद्धिहीनता के कारण। तन बन जाते हैं अपनी ही बुद्धि मत के सामर्थ्य होते हुए। हम बुद्धिमती होना चाहिए, बुद्धिहीन नहीं होना चाहिए, बुद्धिमती होना चाहिए। और बुद्धि आएगी सज्जन संगत से।